बीवी के साथ नाजायज तल्लुकात का इल्ज़ाम लगाकर सगे भाई ने अपने भाई को मौत की घाट उतार दिया। ये वो शख्स था जिसने 1.5 साल कबल पसंद की शादी की, 6 माह की बच्ची थी और ये शख्स अपने भाई के घर पर राशन भी भेजता था, आटा, वो तमाम तर ज़रूरियात ज़िंदगी जो उस घर में नहीं थी, क्योंकि वो शख्स नशा करता था और अपने घर में राशन वगैरह या कोई चीज़ नहीं ला कर देता था। और ये अपने भाई के ऊपर नेकी करने वाला शख्स बिलाखिर अपने ही भाई के हाथों कत्ल हो गया। और सगा भाई अपने भाई को मारने के बाद उसकी लाश के ऊपर खड़े होकर कहता है कि सुनाओ क्या हाल है, तफसीलात क्या हैं, वाक़या कहाँ का था और पुलिस ने उस शख्स को गिरफ़्तार किया है या नहीं, मुकदमा है वो किसकी मदय्यत में दर्ज हुआ, तमाम तर तफसीलात बताएंगे आज के इस व्लॉग में। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरा अली। आप लोगों ने ऐसी कहावतें सुनी होंगी कि खून सफ़ेद होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसे वाक़यात अब हकीकत की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। पूरा के अंदर पेश आया एक दिलखराश वाक़या, सगे भाई के हाथों अपना ही भाई कत्ल हो जाता है। और ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो भाई अपना घर बना रहा था, लेंटर डल रहा था और उस वक्त शटरिंग हो रही थी। चारपाई पर बैठा वो शख्स अपने घर की वो तमाम तर चीज़ें देख रहा था कि किस तरह से इसको तैयार करना है, क्या करना है। अब पीछे से उसका भाई आया और सर के पिछली साइड से उसने उसको गोली मारी जो उसकी आंख के इस तरफ से निकल जाती है। और भाई अपने भाई के ऊपर खड़े होकर कह रहा है कि सना की हाल है। और उसके बाद उसके घर वालों ने शोर मचाया, बीवी लोगों के तरले कर रही है, मिन्नतें कर रही है और इसी दौरान उसे वॉमिट होती है और एक गाड़ी के अंदर रख कर उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उन्होंने बताया कि 10 मिनट पहले इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। उस घर में उस वक़्त क़यामत का समा था कि खून सफ़ेद हो गया। एक भाई जिसने अपने ही भाई को मार डाला, वालदा मकतूल की भी है और वालदा उस कातिल की भी है, यानी कि एक बेटा जेल के अंदर जबकि दूसरा कब्र के अंदर पहुंच गया। और इल्ज़ाम ये था कि वो शख्स कहता था कि जो सलीम नामी शख्स है जो इस वक्त मकतूल है, वो कहता था कि इसके मेरी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात हैं, जिस पर उन्होंने सुलह सफाई भी करवाई, अपनी सफाई देने की भी कोशिश की कि ऐसा कोई मामला नहीं है। और एक वक्त वो आया कि जब कातिल की बेटी उसी मकतूल के घर पर आती है और आकर अपनी चाची को कहती है कि मुझे आटा दे दे, हमारे घर में एक वक्त की रोटी का आटा भी नहीं है। जिस पर मकतूल अपने किसी दोस्त को कॉल करता है और वहाँ से 10,000 रुपया का राशन जो है वो अपने भाई के घर पर भिजवाता है ताकि मेरे भाई के जो बच्चे हैं वो भूखे ना सोएं। और उसके बाद जब वो शख्स घर पर आया, उसने देखा कि ये राशन तो मेरे भाई ने भेजा है। उसने अपनी वालदा और वालद को वहाँ पर मंगवा लिया और कहा कि उठाओ राशन, यहाँ से निकल जाओ मेरे घर से, आज के बाद मेरा आप लोगों के साथ कोई वास्ता नहीं है। वो शख्स नशा करता था, नशे में इस कदर आगे निकल गया कि उसे रिश्तों के तकद्दस को भी पमाल कर दिया। और उससे पहले उसने ज़मीन सेल की जिसमें माँ बाप का हिस्सा भी बनता था, वो भी नहीं दिया, माँ बाप को भी घर से निकाल दिया। और माँ बाप अपने इसी मकतूल बेटे के साथ इसी के घर पर रिहाइश पजीर थे और ये अपने भतीजे भतीजियों का भी ख्याल करता था, उन्हें राशन के पैसे, उनके कपड़े, वो तमाम तर चीज़ों का ख्याल करता था। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसका सगा भाई जो है वो उसके ऊपर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसको कत्ल कर देगा। पुलिस मौके पर पहुंचती है। हालात वाक़यात का जायज़ा लेने के बाद वो जो खातून है जो इस शख्स की बेवा है, सलीम की जो मकतूल है, उसकी 1.5 साल कबल पसंद की शादी हुई सलीम के साथ। उसने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर सलीम के साथ पसंद की शादी की, लेकिन उसे इस बात का नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी ऐसी उजड़ेगी कि ना वो घर बार की रही, ना अपने माँ बाप की रही और ना वो उस शोहर की रही। 1.5 माह की बच्ची जो है वो उसे यतीम कर दिया गया और यतीम करने वाला सगा उसका ताया निकलता है, यानी कि बड़े भाई के हाथों छोटे भाई की हलाकत का मामला सामने आया। इसमें वालदा जो है वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सदमा और लम्हा फ़िक्रिया भी है कि एक बेटा जेल के अंदर चला गया जबकि दूसरा जो है वो कब्र के अंदर पहुंच गया है। और नशा जो है, नशा एक ऐसी लानत है कि ये जिस इंसान के पल्ले पड़ जाता है उसकी ज़िंदगी ऐसी तबाह करता है। और वालिदैन से जब बात की और उसके बड़े भाई से बात की तो उसने बताया कि पहले तो तमाम तर मामलात ठीक थे, लेकिन जब से
ہمارا بھائی نشہ کرنے لگ گیا تو اس وقت سے اس کے دماغ میں عجیب سے خیالات آنے لگ گئے، چڑچڑاپن تھا اور یہ کسی بھی شخص کو پسند نہیں کرتا تھا، اپنی انا میں رہتا تھا اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ سب سے زیادہ کرتا تھا۔ اپنے بچوں کو مارنا، اپنی بیوی کو مارنا اس کی فطرت بن چکی تھی، اور یہ اس کا بھائی ان کے بچوں کی بھی ہیلپ کرتا تھا، اس کے گھر میں راشن بھی بھیجتا تھا، وہ تمام تر ضروریات زندگی جو ان کے لیے جو ہے وہ مشکل تھی یہ ان کا خیال کرتا تھا، لیکن سگا بھائی اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ اب اس میں جو اس کی بیوی ہے وہ مدعی مقدمہ بنی ہے، یعنی کہ بیوی مدعی مقدمہ بنی ہے، وہ کبھی بھی صلح نہیں کرے گی، اور اس کے بچے بھی یتیم ہو گئے کیونکہ ان کا باپ جو ہے وہ قتل کرنے کے بعد جیل چلا گیا، اب وہ ساری زندگی جیل کے اندر گزارے گا۔ اس طرح کی متعدد ایسے واقعات ہم نے دیکھے کہ نشہ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے دماغ سے رشتوں کی وہ جو پیار محبت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ چند عرصہ قبل قصور میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک نشہ کرنے والے شخص نے اپنے ہی بھائی کو چھریوں کے وار کر کے برحم طریقے کے ساتھ موت کی گھاٹ اتار دیا، صرف اتنی سی بات پر کہ وہ کو بری چیزوں سے منع کرتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ تم نشہ نہ کرو، بری محفلوں میں نہ بیٹھو۔ اسی بات پر ان کا لڑائی جھگڑا، اور بعد میں وہ نشئی جو ہے وہ اپنے ہی بڑے بھائی جو آفیسر تھا، 18ویں گریڈ کا آفیسر تھا، اسے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے پیچھے سے جا کر چھریوں کے وار کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ سیم اسی طرح کا دردناک واقعہ یہ بھی ہے جہاں پر بھائی نے اپنی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات کا الزام لگا کر اپنے سگے بھائی کو موت کی گھاٹ اتار دیا ہے۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس اس شخص کو انصاف کیا دیتی ہے، کیا جو مدعی مقدمہ ہے وہ ثابت قدم رہے گا کہ اس کے شوہر کو انصاف ملے اور اس کا جو جیٹ ہے اسے پولیس کیفرے کردار تک پہنچائے یا پھانسی کے پھندے تک پہنچائے۔ دیکھتے ہیں کہ اب پولیس ان لوگوں کو انصاف کیا دیتی ہے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کے بعد آپ کی زندگی جو ہے وہ جہنم بن جائے، یا آپ لوگوں کی وجہ سے رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جائے، اور نشہ جو ہے یہ ایک لعنت ہے۔ اس پر پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے نشہ کرنے والے یا نشہ بیچنے والے لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچائے۔ اللہ نے کے بعد